हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जितने भी आज लगभग 100 सवाल करेंगे, उन 100 क्वेश्चन आंसर में टोटल क्वेश्चन पॉलिटी पर बेस्ड होगा और ये PYQ पर बेस्ड है, यानी पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रीएम्बल के बारे में कौन सा कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी बात सही है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यानी कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 और 15 अगस्त 1946। तो टू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपका अस्थाई था। कौन था? अस्थाई। लेकिन अगर अस्थाई परमानेंट अगर देखा जाए तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा होंगे अस्थाई के रूप में। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ कब हुआ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1909 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, यानी भारतीय सिटीजन के लिए कौन सा इन में से आवश्यक नहीं है। वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति या फिर देशीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिगृहित संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जिसका सीधे हम लोग आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 15, 16, 19, 29 और इसके अलावा एक और है 30। यानी ये जितने भी क्या कहता है अधिकार है, आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही उपलब्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि यदि क्या होने पर वो अपना नागरिकता खो देगा। क्या बोला है? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या फिर सरकार की आलोचना करता है। तो इनमें से को क्या करने से वो अपना भारतीय नागरिकता खो देगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो, यानी ये और ये। अगर भारतीय नागरिकता परित्याग करता है, अगर वो क्या कर देता है, खुद से वो परित्याग कर देता है, तो वो अपना नागरिकता खो देगा। दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त लेगा। अगर अपनी इच्छा से वो किसी दूसरे देश का अगर वो सिटीजनशिप ले लेगा, तो अपना भारत का वो नागरिकता क्या कर देगा, खो देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, आज़ादी के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी बिहार कब एक भारत का राज्य के रूप में बना। तो 1912 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 पर हस्ताक्षर किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संचालन समिति की मुंशी, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं होता है या फिर नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना है प्रियम्बल में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, बाकी विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब उसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। और वैसे भी आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 100 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उसका एक कलेक्शन है। तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का विकेंद्रीकरण। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? 18। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, वही क्या है सुमेलित है, बाकी ये सब सुमेलित नहीं है। मॉडल मिंटू 1909 है, बट इसमें केंद्र में द्वैध शासन नहीं लगता, बल्कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लगा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मॉडल मिंटू सुधार कब आया था? तो मॉडल मिंटू सुधार 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष उद्देशिका यानी प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? यानी छोटे बच्चों से आप मजदूरी नहीं करा सकते, वो किस अनुच्छेद में है? तो 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 23 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक या फिर आर्थिक? तो 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश समिति के सदस्य नहीं थे? तो 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य को या फिर उसका उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की, यानी राज्यसभा में या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो 29 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राज्यों को का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया है वो आधार क्या है? तो भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया है। 31 का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी संघवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, बाकी बंधुता है, समाजवाद भी है और संप्रभुता भी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, थर्टी थ्री कहता है संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो 33 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एकीकृत न्यायपालिका, ये वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट किस परिषद या किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से भारतीय संविधान का या के कौन सा से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 37 जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 40 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनमें से देखा जाए RC लाहौटी ये भी रहे हैं, KN सिंह ये भी रहे हैं और JB बालकृष्णन ये भी रहे हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी उपरोक्त सभी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 42 क्या क्या बोल रहा है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा। तो 43 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड देश का कौन सा राज्य है, यानी झारखंड कौन सा वाला राज्य है? तो 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 28वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रहे ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में रखा गया है। 49 का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। संवैधानिक प्रावधान इधर दिए हुए हैं और स्रोत इधर दिए हुए हैं, यानी मौलिक अधिकार कौन सा संविधान से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया है, किस देश से? तो इसका मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी संविधान संशोधन, यानी 1 का 4 ठीक है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, यानी आयरिश संविधान से। उसके बाद है 3 नंबर में क्या बोला है, मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। और नेक्स्ट क्या है, केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा का संविधान है। तो देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4-3-1-2, 4-3-1-2, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो सही आंसर है 53 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से क्या है? तीनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का या के विभाग हैं या हैं? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा वित्त विभाग? तो कौन सा रक्षा मंत्रालय के अधीन है? 54 राइट ऑप्शन है इसका। देखा जाए तो रक्षा विभाग भी है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी है, रक्षा उत्पादन विभाग भी है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निदेशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, जस्ट सेकेंड। हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया था, जो कि गलत है, बाय मिस्टेक हुआ है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। यानी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम उसको 4 राज्यों की मान्यता ज़रूरी है, ठीक है। मिस्टेक हुआ है उस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करते हैं और इसमें टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री या फिर विधि मंत्री? तो 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? 60 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर,
क्वेश्चन नंबर 60 का है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को पद से ये भी हटा नहीं सकता, ये भी हटा नहीं सकता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हटा सकता, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 61 कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ है, ये गलत है। अगला है योजना किस सूची में वर्णित है। ठीक है, तो योजना समवर्ती सूची में वर्णित है, यानी कोई भी प्लान अगर बनता है, कोई योजना अगर बनती है, तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की स्वीकृति और दोनों की सहयोग से बनता है, इसलिए वो समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। ठीक है, तो 64 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1/10। अगला क्वेश्चन है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कोई भी नियम, कोई भी बिल मतलब एक्ट नहीं बनेगा, कोई भी एक्ट नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क लगा दी जाए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्था बनाने पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषा देने की स्वतंत्रता। तो 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, या फिर राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। उसके बाद है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। 70, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है 71 क्या कह रहा है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए टोटल 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। संसद की प्राक्कलन समिति कौन है। तो संसद की प्राक्कलन समिति अस्थायी है। ठीक है, अगला है भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1988 में किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति के गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है। तो 76 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 245, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, 77 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 78 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75C में लिखा हुआ है। ठीक है, और लोकसभा सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के परिवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो 81 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। आपातकाल के परिवर्तन में रहने के लिए लोकसभा का 30 दिन के अंदर लोकसभा का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो 82 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। ठीक है, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 92 में। ठीक है, 83 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? तो भारत का राष्ट्रपति विशेषित अधिकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तथ्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कर्म सही है? इसका सही कर्म है ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञान जैल सिंह, आर वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो 89 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायक का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उससे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने समय के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है किसका? तो संसद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? 92, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये उसके बारे में सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 93 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख है। तो 94 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 14 दिनों के लिए राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है, जिस पर वो विचार विमर्श कर सकता है। नेक्स्ट है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब किया गया था? तो 96 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1968 में सबसे पहले प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो 97 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। ये संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंध में सही नहीं है? तो 99 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत में प्रधानमंत्री डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री कैसे निर्वाचित या किस तरह से चुना जाता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता। ठीक है। अनुच्छेद 75 यानी 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। उसके बाद है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है, और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी जानकारी राष्ट्रपति को दें। तो आज के सेशन में यहीं तक हम लोग रखते हैं। कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय।